कहते हैं कि युद्ध कभी भी अपने पीछे जिंदगी के कोई निशान नहीं छोड़ता। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 65 दिनों से युद्ध जारी। इन 65 दिनों में दुनिया में इंसानियत को तिल तिल मरते देखा गया। रूस अड़ा है और यूक्रेन उसकी जिद के खिलाफ खड़ा है। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह लगातार यूक्रेन में मौजूद हैं और वहां की एक एक तबाही पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। क्या आपको पता है कि जिन इलाकों से रूसी सेना वापस लौटी है, वहां एक मौत की ऐसी चादर बिछा गई है जो यूक्रेन के मासूम नागरिकों को अपनी आगोश में लेने के इंतजार में बैठी है। एबीपी न्यूज पहुंचा है यूक्रेन के एक ऐसे इलाके में जहां कदम कदम पर छिपी है मौत। ये मेरे ठीक बगल में जो आप इस फायर इंजन को देख रहे हैं, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी है और ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ से गुजर रही थी सड़क से, और जो पहिए हैं सड़क के थोड़े से किनारे गए और ये पूरा वाहन हवा में उड़ गया। यूक्रेन को तबाह कर देने पर तुले रूस की जिद के बीच एबीपी न्यूज दाखिल हुआ है यूक्रेन के एक ऐसे इलाके में जहां जरा सी चूक का मतलब है मौत। ये देखिए फायर ब्रिगेड के या पुलिस वालों के ये हेलमेट आपको नज़र आ जाएंगे। इस बुलेट प्रूफ जैकेट को भी देख लीजिए तो आप अनुमान लग जाएगा कि ये किसी काम के नहीं है। जो गाड़ियों के पुर्जे हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव के करीब ये मस्जिद इलाका है जहां के हालात दुनिया को दिखाने के लिए वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ खान के साथ पहुंचे एबीपी न्यूज रिपोर्टर मृत्युंजय सिंह। यहां तक आने के लिए यूक्रेन की सेना और पुलिस से विशेष इजाजत लेनी पड़ी क्योंकि दूर तक फैला ये जंगली इलाका कदम कदम पर मौत से भरा है। इस इलाके को अभी भी आम लोगों के लिए, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए या फिर पुलिस वालों के लिए भी खोला नहीं गया है। कुछ इजाजत के साथ हम यहाँ पर आए हुए हैं और आपको बताते हैं कि ये जगह इतनी खतरनाक क्यों है। ये मेरे ठीक बगल में जो आप इस फायर इंजन को देख रहे हैं, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी है और ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ से गुजर रही थी सड़क से, और जो पहिए हैं सड़क के थोड़े से किनारे गए और ये पूरा वाहन हवा में उड़ गया। वजह ये थी कि सड़क के किनारे माइंस बिछे हुए हैं। रूस की सेना यहाँ पर तैनात थी। जब यहाँ से रूस की सेना पीछे हटने लगी तो उन्होंने जंगलों में, खेतों में, सड़कों के किनारे माइंस बिछा दिए और इस वजह से जो वाहन यूक्रेन के आते थे वो इस माइंस का शिकार हो जाते थे। और यही वजह है कि यूक्रेन की सेना ने अब तक इस इलाके में आम लोगों को इजाज़त नहीं दी है। हमें कुछ शर्तों के साथ इजाज़त दी गई है और ये हमें बताया गया है कि आप इस सड़क को बिल्कुल ना छोड़ें। अधिकतर माइंस हटा दिए गए हैं लेकिन खतरा हो सकता है और ऐसे पर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है। कीव शहर के पास ये पूरा मस्जिद इलाका घने जंगल से घिरा है जिस पर रूसी सेना ने कब्जा जमा लिया था। 40 से ज्यादा दिनों तक रूसी सैनिक इस इलाके में मौजूद रहे। बंकरों में छिपकर यूक्रेन के जवानों और लोगों पर हमले बोलते रहे, लेकिन यूक्रेन ने लोहा लेते हुए इस इलाके को रूसी चंगुल से आजाद करा लिया। रूसी सेना तो यहां से हट गई लेकिन हर तरफ मौत बिछा गई। और देखिए किस प्रकार से यहाँ बंकर खने गए, गड्ढे खने गए। कुछ माइंस को तो यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई। इसके पहले इस प्रकार से लकड़ी के बड़े बड़े यहाँ पर लकड़ी काट कर यहाँ रोड को बंद किया गया था। यहाँ से मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ इस बंकर को। इस बंकर को देखिए, और यहाँ पर रूस की सेना थी और ये बंकर जो चद्दर लगा हुआ है, इस चद्दर को अगर उठाएंगे तो अंदर गुफा जैसा बना हुआ है और ये बंकर काफ़ी अंदर तक जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं दाएं बाएं कुछ खाने पीने की चीज़ें भी आपको दिख जाएंगी, ओढ़ने की चीज़ें दिख जाएंगी। तो ये रूसी बंकर है जहां अभी फ़िलहाल जाना सुरक्षित नहीं है। ये गेट है, आप समझ सकते हैं इस बंकर का गेट है जिसे फ़िलहाल एक पर्दे से ढका गया है। और ये जो सामने आपको एक स्लोप नज़र आएगा, इस तरफ की तस्वीर दिखाइए। ये जो आपको सामने स्लोप नज़र आएगा, यहाँ से टैंक आए हुए थे। रूसी टैंक सीधे यहाँ से, जिस सड़क से हमने अभी रिपोर्टिंग की, इस सड़क पर चलते हुए आए थे और यहाँ पर ये पूरा परिसर रूसी सेना के कब्जे में था। और देखिए किस प्रकार का यहाँ पर खतरा है। डेंजर साइन यहाँ पर हर जगह लगाए गए हैं और ये बताने की कोशिश की गई है कि दाएं बाएं कोई भी व्यक्ति
गलती से भी ना जाए, बड़ा हादसा हो सकता है। एबीपी न्यूज जैसे जैसे इस इलाके में बढ़ा, दूर तक या तो तबाही का मंजर मिला या फिर रूसी सेना के खतरनाक मंसूबों के सबूत। जगह जगह जंगलों में माइंस बिछाए हुए हैं और इसकी वजह से माइंस पर वाहन जब गुजरे या सैनिक गुजरे तो उनके परखच्चे उड़ गए। ये देखिए फायर ब्रिगेड के या पुलिस वालों के ये हेलमेट आपको नज़र आ जाएंगे जो इस माइंस की चपेट में आ गए। यहाँ तक कि ऐसे जगहों पर बुलेट प्रूफ जैकेट भी कारगर नहीं होता है। इस बुलेट प्रूफ जैकेट को भी देख लीजिए तो आप अनुमान लग जाएगा कि ये किसी काम के नहीं है। और ये देखिए वाहन का जो हिस्सा है, और यहीं से हम सड़क से दिखाने की कोशिश करेंगे कि जंगल में देखिए जो चीज़ें फैली हुई हैं, कुछ जो गाड़ियों के पुर्जे हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। हेलमेट जगह जगह पड़े हुए हैं और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर माइंस की वजह से बड़ा धमाका हुआ। थोड़ा कैमरामैन आसिफ पूरा परिसर दिखाइए, कोई आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं है। हमारे साथ सिर्फ एक यूक्रेन सेना के अधिकारी हैं जो हमें यहाँ पर सुरक्षित रिपोर्टिंग करने के लिए यहाँ पर लाए हुए हैं। और उन्होंने हमें बताया है कि किस जगह से रिपोर्टिंग करनी है और कहाँ से नहीं करनी है, क्योंकि इन जंगलों में रूस की सेना लगभग 45 दिन तक रुकी हुई थी, 40 दिन तक रुकी हुई थी। और जब यहाँ से सेना पीछे हटने लगी तो उन्होंने हर जगह माइंस लगाए हुए हैं। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं कि माइंस की चपेट में आने से कई वाहन उड़ गए हैं। उसमें आम लोगों के भी वाहन उड़े हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं और मिलिट्री की भी जो गाड़ियां होती हैं वो भी माइंस की चपेट में आ गई हैं। दाएं और बाएं जंगलों में इस प्रकार से माइंस फैलाए गए हैं। इस रूट को क्लियर कराया गया है जिस रूट पर हम चल रहे हैं, क्योंकि अधिकारी जो हमारे साथ हैं वो बता रहे हैं कि आप सड़क से रिपोर्टिंग करिए, दाएं बाएं जंगल की तरफ ना जाइए। कीव के करीब ऐसे कई इलाकों में रूसी सेना जाते जाते मौत की बारूदी सुरंग और बम बिछा गई है, जो यूक्रेन की सेना और पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रही है। एबीपी न्यूज रिपोर्टर मृत्युंजय सिंह और वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ खान जान जोखिम में डालकर यहाँ तक इसलिए आए ताकि दुनिया ये समझ पाए कि दो देशों में जब युद्ध होता है तो क्या क्या होता है। इस प्रकार का डेंजर माइंस लिखा गया है यूक्रेनी भाषा में और इंग्लिश में भी लिखा गया है। और यहाँ गत्ता लगा दिया गया है कि बाईं तरफ ना जाएं, दाईं तरफ ना जाएं। और देखिए इस तरफ भी, यहाँ भी माइंस हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर डेंजर माइंस लिखा गया है। ये बताता है कि ये कितना खतरनाक परिसर है, इलाका है। यहाँ पर रूसी सैनिकों ने काफ़ी समय बिताया और काफ़ी यहाँ पर डेरा डाला हुआ था। क्योंकि अब ये परिसर सुरक्षित नहीं है, फिलहाल माइंस हैं। लेकिन यहाँ हम जंगलों में जो चीज़ें देख पा रहे हैं इससे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सेना काफ़ी समय तक काबिज रही। उन्होंने इस इलाके का अच्छा उपयोग किया। ये मॉस्च्यून के आसपास का जंगली इलाका है और इस इलाके में रहते हुए रूसी सेना अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रही थी। फिलहाल ये क्षेत्र फिर से यूक्रेनी सैनिकों के कब्जे में है, लेकिन माइंस एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, यूक्रेन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।